अच्छा, आज हम लोग so there are some interesting new distributions that we're going to cover in the last session. We started with various type of discrete probability distributions, and we covered uniform distribution and binomial distribution in the last lecture. We were supposed to cover multinomial probabilities in the last class, but we couldn't cover it due to some time limit. Today we are going to cover the multinomial probabilities and some other various type of probability distributions, such as negative binomial distribution, uh, and then we will be covering the geometric distribution, and in the end we will be covering the Poisson distribution. आज का एजेंडा हमारा कुछ ऐसा है। इसमें हम लोग जो है आज के लेक्चर में, इससे पहले कि मैं शुरू करूं, देयर वर सम क्वेश्चंस दैट वर बीइंग आस्क्ड एट कि हम वहाँ पे 3C1 या 3C2 हम क्यों नहीं कर रहे थे जब हम लोग when we're choosing the defective items, जब हम 3 defective items को हम देखना चाह रहे थे। तो I thought that we should start with some practice, and तो हम क्वेश्चंस को देखें ताकि हम क्वेश्चंस को हम समझें कि क्वेश्चंस के अंदर हाउ टू हाउ टू आइडेंटिफाई द पैटर्न कि कहाँ कॉम्बिनेशन यूज करना है, कहाँ सिंपली सवाल का बैठना है, वैसे का वैसे। तो देयर इज अ क्वेश्चन दैट इज बीइंग गिवन ऑन योर स्क्रीन, and I'll give you 30 seconds to compute the probability of this question. क्या इसकी probability क्या होगी? 5/100 सर। 5/100। दाऊद कैसे किया आपने? 100 हमारी सैंपल स्पेस है और पॉसिबिलिटीज 5 है सर। 100 हमारी सैंपल स्पेस है और 5 हमारी 5 पॉसिबिलिटी है। लेकिन आपको पता है दाऊद, आपने इसके भी पीछे भी आपने इसमें ना एक आपने बैकएंड पे एक और काम भी किया आपने, और वो बताओ क्या है? वो ये है प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव बल्ब, प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव बल्ब इज इक्वल टू टोटल। आपने कितने बल्ब चूज करने हैं? आपने यू आर आस्क्ड टू पिक वन बल्ब फ्रॉम द सैंपल, ठीक है, यू आर आस्क्ड टू पिक वन बल्ब फ्रॉम सैंपल। तो आपके पास टोटल पॉसिबिलिटीज कितनी है? यू हैव 100 C1 which comes out to be 100, ठीक है। और हाउ मेनी और अगर व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट यू विल एंड अप चूजिंग फ्रॉम अ डिफेक्टिव बल्ब, ठीक है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट यू विल एंड अप चूजिंग अ डिफेक्टिव बल्ब? इन दैट केस आपके पास कितने टोटल डिफेक्टिव बल्ब्स हैं दाऊद? 5 है सर। 5, ठीक है। so you so you you can pick 5, you can pick one defective bulb from the 5, so defective bulb की जो possible choice है वो 5 में से एक आप एक चुन सकते हो। तो 5C1 which turns out to be 5C1 is again 5, तो 5/100। आज आपने 5/100 यहाँ से आपने सॉल्व करके आपने निकाल लिया एट्स 0.05, ठीक है। इसका जो कंप्लीट जो फॉर्मूला है, बेसिकली अगर हम इसे पीडीएफ में हम लेके जाएं, जो पीडीएफ में अगर इसे करने की हम करें, तो ये पीडीएफ में कुछ ऐसे बनता है। अभी फिलहाल मैं वैसे बना रहा हूँ, यानी इसी सवाल के लिए 5C1 मल्टीप्लाई बाय डिफेक्ट, ये तो डिफेक्टिबल 5 है। नॉन डिफेक्टिबल्स कितने हैं गाइस? हाउ मेनी नॉन डिफेक्टिबल्स आर देयर? 95। 95, ठीक है, 95C0, ठीक है, और यहाँ पे 100C1 इक्वल टू, और फिर आप इसको सॉल्व करोगे तो ये बेसिकली 500 है। तो बेसिकली ये कंप्लीट फॉर्मूला था। अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट यू विल एंड अप चूजिंग, इफ आई चेंज द क्वेश्चन, तो चेंज कर दूं, मैं कहूंगा यू आर सपोज्ड टू पिक 3 बल्ब्स, ठीक है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट यू विल एंड अप चूजिंग 2 डिफेक्टिव बल्ब्स एंड 1 नॉन डिफेक्टिव बल्ब? तो उसमें फिर हमारे यहाँ फार्मूला में ये नंबर चेंज होते रहेंगे, एंड देन दिस विल कन्वर्ट इनटू अ बायनॉमियल प्रोबेबिलिटी थिंग। लेकिन अभी बायनॉमियल प्रोबेबिलिटी पे हम लोग नहीं आते, हम सिंपल इसको फार्मूला को हम वैसे ही रखते हैं, ठीक है। तो इस तरह से एक सवाल का हमने शुरू किया हमने। लेट्स लुक एट द क्वेश्चन ऑन सम अदर स्क्रीन। अच्छा जी, सपोज यू आर गिवन 10 bulbs, व्हाट इज
क्वेश्चन की ना आपको सामने बस आपको ये स्टेटमेंट दे दी, सपोज यू आर गिवन 10 bulbs, what is the probability that 2 of them will be defective? What is the probability that 2 of them will be defective? एक सवाल वो था, एक सवाल ये है, can you compute the probability at this time? Anyone? है ये उसकी कंटिन्यूएशन है या सेपरेट सवाल है सेपरेट ये? सवाल है ये, यानी ये सवाल ही नहीं सेपरेट नहीं है। सर, फिर नहीं हो सकती प्रोबेबिलिटी। एग्जैक्टली अब देखो इस सवाल को, अब इस सवाल को याद करो, उस सवाल से जो हमने डिफेक्टिव नॉन डिफेक्टिव वर्क किया था, उसमें ग्राफिक क्या चीज थी जिससे हमने हमने प्रोबेबिलिटी कंप्यूट कर ली थी? फिर हमें बताया हुआ था कि कितने डिफेक्टिव हैं और हमें कितने, हमें बताया गया जैसे था हमने कि प्रोबेबिलिटी ऑफ, हमें बताया गया था प्रोबेबिलिटी फाइंडिंग का डिफेक्टिव वर्क इज 25%। उस केस में 25% की प्रोबेबिलिटी उसने दी हुई थी हमें ऑलरेडी, ठीक है। तो लिहाजा यहाँ पे जो मैं द केस दैट आई वांट टू बिल्ड ओवर हियर इज दिस कि वी नीड सम प्रायर इन्फॉर्मेशन, ठीक है, वी नीड सम इन्फॉर्मेशन, ठीक है, वी नीड सम इन्फॉर्मेशन कि यार व्हाट्स द प्रोबेबिलिटी फाइंडिंग अ डिफेक्टिव बल्ब। अगर मेरे पास प्रोबेबिलिटी एक डिफेक्टिव, सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग अ सिंगल डिफेक्टिव बल्ब? अगर मैं एक सवाल ऐसा दे दूँ आपको और इसमें डिफेक्टिव बल्ब की इन्फॉर्मेशन ना हो, तो आप सब अपने आप 2/10 करके नहीं आ सकते, ठीक है, बिकॉज यू डोंट नो व्हाट्स द प्रोबेबिलिटी। टू इज द, मैं तो कहना आपने 2 बल्ब आपने चूज करने, यानी मैं ये भी नहीं कह रहा बल्ब चूज कितने करने हैं, आई जस्ट वांट टू नो द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग 2 डिफेक्टिव बल्ब, ठीक है। तो यहाँ पे आप कॉम्बिनेशन लगा लें, परम्यूटेशन लगा लें, कोई तरीका नहीं है, ठीक है। तो वी नीड सम अदर इंफॉर्मेशन विच इज दी प्रायर प्रोबेबिलिटी। तो वो जो डिफेक्टिव बल्ब में आप देख लेते हैं ना, जो डिफेक्टिव आइटम्स थे, अगेन आई एम गोइंग बैक टू द अगेन द सेम क्वेश्चन जो हमने लास्ट क्लास में किया था ऑन बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि दैट वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट वाज बीइंग आस्क्ड एट दैट टाइम। कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन क्यों लग सकती है, एंड इट्स अ वेरी कॉमन पिटफॉल कि हम लोग, एंड वी हैव टू आइडेंटिफाई सम थिंग्स कि कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन कब लग सकते हैं। इन द फर्स्ट क्वेश्चन we could have applied the permutations and we could have applied the combinations to solve for probability. While in this question, we cannot do that. Why? Because of the fact that there is no other information that is being given to us. All we know is we have to choose. We are given 10 bulbs, and we have to find the probability of finding 2 defective bulbs. But we don't know what's the probability of finding a single piece of defective bulb. अब राफे ने एक बात की थी कि अगर राफे यहाँ पे बात को जो, अगर राफे इस सवाल को सवाल से जोड़ दे, देन राफे कैन डू समथिंग अबाउट इट, ठीक है। यानी यहाँ से जो प्रोबेबिलिटी निकली थी, यहाँ से प्रोबेबिलिटी निकल रही थी फाइंडिंग वन डिफेक्टिव बल्ब, यहाँ पे राफे ने प्रोबेबिलिटी निकाल ली थी वाली। अगर राफे इस प्रोबेबिलिटी को यूज करके यहाँ पे आएगा, देन राफे कुड हैव यूज्ड दिस प्रायर इंफॉर्मेशन फॉर दैट थिंग, बाइनोमियल इंफॉर्मेशन। यहाँ पे सवाल बाइनोमियल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट हो चुका हुआ है, वहां पे वो सिंपल चाह रहा है वो, ठीक है। तो दीज आर द, आई जस्ट थॉट कि हम इस तरह से सवाल को हम शुरू करें, और ताकि हमने सोचा क्वेश्चन आंसर सेशन से होता बेसिकली ये कि थोड़ा सा ना हम लोग जाग जाते हैं और एक इन्फॉर्मेशन नॉलेज बिल्डअप हो जाता है। डू लेट मी नो आफ्टर द क्लास के इफ यू फाइंड दिस टेक्निक अ लिटिल बिट यूजफुल टू मेक योरसेल्फ अप, ठीक है। So again, this thing is called prior probability. So you need some prior probability to compute this thing. Otherwise, this is just one statement which does not contain any information for you. ठीक है, अच्छा जी, अब let me ask you some questions, ठीक है, and I don't want to I don't want you guys to come up with some answer at this time. Just read these 3 questions. Just read these 3 questions for a time, and what do you see about these three questions? So I want to initiate a discussion between all of you. I want to initiate this discussion with all of you. What do you see in these 3 questions? Do they look similar? Do they look similar? Anyone? आज आदिल बहुत खामोश है। सर जागने की कोशिश कर रहा हूँ, सब्र करें। अच्छा चलो जाग लो। अच्छा, do they look similar? सर
सर इसमें से कुछ सवाल बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से हो सकते हैं और कुछ सवाल आप सीधा सीधा ट्री डायग्राम से कर सकते हैं। अच्छा, इसमें वो टी डायग्राम ही नहीं चलेगी इसके अंदर, लेकिन मतलब वो माइंडसेट आई मतलब जो सेकंड वाला है, हाँ, these questions जो are very, सेकंड वाला हाँ, these questions are very similar. अगर आप देखो तो इन सवालों में बड़ी सिमिलरिटी है। यानी अगर मैं आपको सवाल इनमें से दे दूं, आदिल ने एक बात बड़ी जबरदस्त की है, क्योंकि ना आदिल ने बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में सवाल को फौरन पकड़ा है, क्योंकि हमने सवाल हमने सॉल्व किया था। पहला सवाल जो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का ही है, लेकिन बकिया जो दो सवाल हैं, दे आर नॉट पार्ट ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, हमने अगर आपको याद हो, हमने हमने बर्नौली ट्रायल्स की हमने बात की थी पिछली क्लास में, जो हमने कहा था कि इसमें बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का एक स्पेशल केस था। ठीक है, तो बर्नौली ट्रायल्स थी, बर्नौली बर्नौली ट्रायल्स। ठीक है, बर्नौली ट्रायल्स में क्या होता है, एक होती है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज अ स्पेशल केस ऑफ बर्नौली ट्रायल्स। ठीक है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन एक होती है। ठीक है, एक होती है नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, और आखिरी होती है आपकी ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। जो आपका ये सवाल है ना, कॉइन टॉस 20 टाइम्स वाला, this thing, this is over here। जो आपका ये है ना, if coin is repeated or multiple is the first time head appears on the 8 tossed, this is geometric distribution। And this, if coin is repeatedly tossed but is related that the third head occurs on the 9 toss, this is your negative binomial distribution। ठीक है, so these are three various questions, और इन questions में जमीन आसमान का फर्क है। If you try to solve one question with the other technique, you won't be able to get the correct answer। And the reason why I'm showing you all these questions together, because it's you can confuse them very easily। ठीक है, we will be discussing how to solve each and every question with their respective formulas। How can we calculate the average expected value, the expected value, the variance of these distributions। We've already done with the one जो binomial हम कर चुके हैं। We will do negative binomial distribution and the geometric distribution in this class। तो अगेन मैंने कहा था दोबारा लिख देंगे, हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इट्स नॉट लाइक हम बस क्वेश्चन करके बस भूल जाएंगे अच्छा है करना है। ठीक है, वी विल बी सॉल्विंग दीस टाइप ऑफ क्वेश्चंस ड्यूरिंग द क्लास, और आपको उससे भी आइडिया हो जाएगा। तो आज की क्लास की आउटलाइन क्या है? आज की क्लास की आउटलाइन है बच्चों, मल्टीनॉमियल प्रोबेबिलिटीज हम करेंगे, हम नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशंस को टच करेंगे, ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशंस और पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन को करेंगे। इट्स नॉट पॉइजन, इट्स पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। जहरीली डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, it's a very useful distribution to compute all these things। अच्छा जी, multinomial probabilities। Let's start with multinomial probabilities, and let me ask you a question in front of you, and you are being asked that you will roll a dice 9 times, and in 9 times, in all those 9 times, you want to compute the probability of getting exactly 2 6s, 3 5s, 2 4s and 2 1s। तो ये बेसिकली वैसे एक तरह का सवाल है कि आप एक लूडो में बैठ गए हो आप खेलने के लिए, एंड यू नीड टू गेट दिस सेट। तो यू वांट टू कंप्यूट द लाइक्लीहुड ऑफ दिस थिंग। तो हम किस तरह से करेंगे इस सवाल को? इस सवाल के साथ ना मैं बाइनोमियल का सवाल लेके आता हूँ, बाइनोमियल, ताकि आप लोग समझ आ जा सके। सपोज यू टॉस अ कॉइन, you toss a coin 10 times, what is the probability of getting exactly 7 heads? Can anyone tell me what's the difference between these two things? Can anyone tell me what's the difference between these two statements?
गाइस आप सारे भी कैमरास ऑन कर सकते हो यार, एक बंदे ने कैमरा ऑन किया हुआ है, आई अप्रिशिएट राफी फॉर दैट। बाकी क्लास भी ऑन कर सकती है, अगर मैंने ऑन किया हुआ है, राफी ने किया हुआ है, एंड इट्स तो यार इंटरेक्टिविटी आ जाती है क्लास के अंदर। जी राफी। तो नीचे वाला ऑब्वियसली बायनॉमियल है क्योंकि उसके दो आउटकम्स हैं। ऊपर Yes. वाले में अब हमारे पास मल्टीपल आउटकम्स आ रहे हैं। मल्टीपल आउटकम्स आ रहे हैं। आदिल आप ठीक कह रहे हो, लेकिन मैं आई जस्ट बिल्ड द, मैं इस पे मैं इसको मैं थोड़ा चेंज करूंगा इस सवाल को, लेकिन यू आर राइट इन दैट वे। ठीक है। अच्छा ऊपर में देखो तो ऊपर वाले सवाल में देयर आर मल्टीपल आउटकम्स, ठीक है, उसमें सिक्सेस हैं, फाइव्स हैं, फोर्स हैं, वंस हैं, लेकिन उसमें और कुछ नहीं है, ठीक है, लेकिन दूसरे वाले में देखो तो उसमें से दो आउटकम्स हैं, या हेड या टेल्स, देयर ओनली टू आउटकम्स। ऑन द ऊपर केस वहां पे कितने आउटकम्स हैं, एक, दो, तीन, चार, तो देयर आर फोर आउटकम्स। तो आउटकम बढ़ गए, तो मल्टी नंबर प्रोबेबिलिटीज हम ऐसे कैलकुलेट करते हैं। अब इसमें क्या होगा, आप इसमें भी ना यहाँ पे 9 टाइम्स वो रख लो, 9 टाइम्स, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अब 9, अब डाइस के अंदर अगर हम नोट करें तो डाइस के अंदर भी एक ऐसा हो सकता है कि डाइस के अंदर भी सिक्सेस जो है वो यहाँ, एक सिक्स यहाँ पे आ सकता है, अगला सिक्स यहाँ पे आ सकता है, या वो इकट्ठे भी आ सकते हैं, और फोर्स इस तरह भी इकट्ठे हो सकते हैं, अलग हो सकते हैं। तो वी नीड टू, हमने 9 दफा डाइस हमने करने हैं, और 9 दफा डाइस में सिर्फ यही आने चाहिए नंबर्स, इसी सीक्वेंस में। अगेन आई रिपीट दिस थिंग, इस डाइस में हम प्रोबेबिलिटी में वी आर इंटरेस्टेड इन टू थिंग्स, एक नंबर्स यही आने चाहिए, और जितनी दफा में हमने यहाँ बोला हुआ उतनी दफा यह नंबर्स आने चाहिए, ना इससे ऊपर ना इससे नीचे। दिस इज व्हाट वी आर इंटरेस्टेड इन एट दिस टाइम। अब अभी इस केस में अगर आप लोग गौर करो तो आप लोग बड़े सिंपली यहाँ पे कहोगे कि यार हर नंबर की आने की प्रोबेबिलिटी सेम है, यानी यहाँ पे हर प्रोबेबिलिटी आने का नंबर जो है 1/6 है, ठीक है, इट्स 1/6। लेकिन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी चेंजेस, अगर मैं बोलूँ यार 6 आने की जो प्रोबेबिलिटी है ना, इट्स लाइक 0.02, वर्ड, और 5 आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो होनी चाहिए 0.3, ठीक है। फिर 4 आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो होनी चाहिए आपकी 0.25, और बकिया जो प्रोबेबिलिटी 1 आने की है अगेन इट्स 0.25। मैं आपको ये दे दूँ प्रोबेबिलिटी, मैंने आपको स्पेसिफाई कर दी, या 6 आने की प्रोबेबिलिटी जो है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1/6 is 20%, then it probability of getting 5 is 30%, and the remaining probability is evenly distributed between 4s and 1s. Okay. Then you will see then there's some tedious thing which is going on over here. तो अब हमें करना क्या है, हमें इन सिक्सेस को देखना है, इन फोर्स को देखना है, इनको सेट करना है, क्योंकि हमने बाइनोमियल को हम देख के आए हुए हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे करेंगे ये पहली चीज, तो हम यहाँ पे ना उसके सीक्वेंसेस को देखेंगे, ठीक है। आपको याद होगा क्लास मैंने आप लोगों को एक सवाल करवाया होगा, जिसमें बहुत पहले हमने एक सवाल किया था कि हमने मल्टीनोमियल कोफिशिएंट्स निकाले थे हमने, यू रिमेम्बर दैट क्वेश्चन, जिसमें हमने कहा था कि 10 बच्चे हैं, उन 10 बच्चों में 3 फ्रेशमैन हैं, 4 ये हैं, 4 वो हैं, हाउ मेनी पॉसिबल अरेंजमेंट्स आर देयर। तो इस सवाल को भी ऐसे देखो कि देयर इज अ डाइस व्हिच विल बी रोल्ड 9 टाइम्स, how many possible combinations are there to get 2 6s, 3 5s, 2 4s and 2 1s, ठीक है। तो उसमें आपने क्या किया था, उसमें आपने यहाँ पे हमने हमने यहाँ पे 9 लिख दिया था हमने, और 9 में हमने लिखने के बाद 2 6s, ठीक है, 2 6s आने चाहिए, 3 5s, 3 5s आने चाहिए, 2 4s, 2 4s आने चाहिए, और साथ 2 1। और इसको हम लोग ये है हमारा मल्टीनोमियल कोफिशिएंट, मैंने उस टाइम बोला था दिस इज अ मल्टीनोमियल कोफिशिएंट, याद करो मैंने बताया था एक होता है मल्टीनोमियल कोफिशिएंट, तो ये हमारा मल्टीनोमियल कोफिशिएंट है। जो सिंपल कॉम्बिनेशंस होते हैं उनसे हम बाइनोमियल कोफिशिएंट ही कहते हैं, दिस इज अवर मल्टीनोमियल कोफिशिएंट व्हिच इज 9 फैक्टोरियल ओवर 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल ओवर 2 फैक्टोरियल। ओके, अब इसके साथ क्या होगा, इसके साथ अब आपने प्रोबेबिलिटी लिख देनी है। अब मैंने आपको 6 की प्रोबेबिलिटी आपको बताइए, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ 6, इट्स 20%, व्हिच इज 0.2, 0.2 की पावर 2 आ गई, क्योंकि यहाँ पे 2 है, ठीक है। फिर आगे चलते हैं, अगला है 5 क्या प्रोबेबिलिटी आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, विच इज 0.3
into फिर 3, यहाँ पे इसकी 3, यहाँ पे ये आ गया, and then we will have 0.25 which is उसके कितने बार, उसको कितनी दफ़ा आना चाहिए, उसको आना चाहिए 2 दफ़ा, और फिर आखिर में आपका आएगा 0.25 और 1 कितने दफ़ा आना चाहिए, वो भी आपका आना चाहिए 2 दफ़ा। तो लिहाजा अब यहाँ पे देखो, ये मैं अब इस सवाल को दोबारा मैं सवाल यहाँ पे देखते हैं 0.2, यहाँ पे 6 है, ये जो है ये 5 है, ये जो है ये 4 है, और ये जो है ये है आपका 1। ये सवाल को पढ़ो और अब देखो मैंने सारी चीजें यहाँ पे अरेंज कर दी है मैंने। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 6s, 3 5s, 2 4s एंड 1s? अहमद, आई थिंक यू मिस्ड आउट ऑन दैट थिंग। आप ठीक कह रहे हो, प्रोबेबिलिटी वैसे 1/6 होती है डाइसेस के आने की, लेकिन मैंने सवाल को थोड़ा चेंज किया है। मैंने प्रोबेबिलिटी आपको यहाँ पर खुद डिफाइन कर दी है, इनकी प्रोबेबिलिटी ये होगी। आप ये अज्यूम कर लो कि जो डाइस मैंने आपको दी है इट्स नॉट अ फेयर डाइस। जो आप जो बात कर रहे हो उस डाइस में फेयर डाइस है। फर्स्ट करो ये जो मेरे पास डाइस है, ये डाइस मेरे पास फेयर नहीं है, ठीक है। तो गाइस ये देखो मैंने इसमें क्या रखा है, इसमें मैंने क्या किया, मैंने प्रोबेबिलिटी को 0.2, 0.3, 0.25, 0.25, ये हमारा मल्टीनोमियल कोएफिशिएंट आ गया। मल्टीनोमियल कोएफिशिएंट इज टेलिंग अस अबाउट ऑल दीज चॉइसेस। अब देखो सब चीजें कैसे लिंक्ड हो रही हैं। मल्टीनोमियल कोएफिशिएंट मैंने पहले करवाया था मैंने आपको, अब मैंने उसमें मैंने कहा कि आपको इसमें प्रोबेबिलिटी भी मैंने साथ शामिल कर दी है, तो उसमें आपको दोनों चीज़ें मिल गई हैं। एक तरफ आप प्रोबेबिलिटी कंप्यूट कर रहे हो, ये आप यहाँ पे आप लोग क्या कर रहे हो गाइस, आप लोग यहाँ पे आप लोग कर रहे हो वो इंडिपेंडेंट रूल लगा रहे हो, यू आर अप्लाइंग इंडिपेंडेंट रूल, मल्टीप्लिकेशन रूल, और उसको आप साथ उसको आप बैलेंस किसके साथ कर रहे हो, मल्टीनोमियल कोएफिशिएंट के साथ, टू अकाउंट फॉर ऑल दिस पॉसिबिलिटीज। एम आई मेकिंग सेंस? सर ये जो आपने प्रोबेबिलिटी अज्यूम की है, अगर वो प्रोबेबिलिटी अज्यूम ना करें तो फिर ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं फिर हो तो सकता? फिर नहीं हो सकता है, फिर तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है ना ये। 9 फैक्टोरियल ओवर 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल। पहले तो यहाँ पे यही आ जाएगा, और बाकी साथ पे क्या होगा दाऊद, बाकी सबके साथ 1/6 आ जाएगा, 1/6, 1/6, 1/6, ठीक है। और यहाँ पे 2, 3, 2 और 2, ये 9 बन जाएगा। मैंने ये प्रोबेबिलिटी अज्यूम बताऊँ क्यों की है, ताकि मैं आपको दिखा सकूँ कि इनकी प्रोबेबिलिटीज अलग अलग कैसे ही बन रही हैं, ताकि वरना अभी अगर मैं इसको सिंपल 1/6 अगर कर देता ना, तो आप लोगों ने बताओ क्या करना था, आप लोगों ने इसको 1/6 9 अज्यूम कर लेना था। और नहीं साथ सर, आप एक थोड़ा सा मे बी लैगिंग हेयर। एक चीज है कि आप इसको 9 जो स्पॉट्स हैं इनको अरेंज कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू 2 6s, 3 5s एंड 4 जो आपने ये कोफिशिएंट बनाया, बिल्कुल राइट? बिल्कुल। लेकिन इसको डिवाइड नहीं होना चाहिए इस कोफिशिएंट को विद द टोटल नंबर ऑफ ऑल द अरेंजमेंट्स? ये कर तो रहे हैं, ये देखो ये जो चीज़ है हम इसमें ये तो कर रहे हैं मल्टीनोमियल कोएफिशिएंट के अंदर, फिर 9 को डिवाइड किया उन अरेंजमेंट्स के साथ। तो ये इटसेल्फ क्यों आंसर नहीं है, मतलब ये तो सिर्फ ये तो कॉम्बिनेशन है ना दाऊद, ये तो कॉम्बिनेशन है कि हाउ मेनी पॉसिबल अरेंजमेंट्स आर देयर इन 9 प्लेसेस। सवाल बेसिकली इसमें दो पार्ट्स बन रहे हैं, इस सवाल में 2 पार्ट्स हैं। एक पार्ट ये हाउ मेनी पॉसिबल अरेंजमेंट्स आर देयर इफ यू रोल अ डाइस 9 टाइम्स, ठीक है, एंड यू गेट दीज थिंग्स 2 5, 2 6s, 3 5s, 2 4s एंड 2 1s। एक तो ये है कि आपने टोटल वेज आपने निकाली है, टोटल चॉइसेस निकाली है आपने, एंड देन यू हैव टू एक तो सवाल ये है। दूसरा सवाल ये है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑल दीज थिंग्स इन वन गो, यानी आपने अगर 9 डाइस फेंके हैं तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट यू विल एंड अप गेटिंग दीज ऑल दीज थिंग्स। एक सवाल है कि पॉसिबल कॉम्बिनेशंस कितने हैं, यानी 6 कितने अरेंजमेंट में आ सकता है, 6 2 9 4 कितने अरेंजमेंट में आ सकता है यहाँ पे इसी सीक्वेंस में, और दूसरा इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आने की। So these are two things that are being happening in this question. इस फॉर्मूले को अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं, ये फॉर्मूला जो मैंने आपके सामने किया था वो यही है, जिसमें कुछ चीज़ें अगर आप लोग गौर करो तो मैंने उन चीज़ों का मैंने उसमें गौर रखा था। वो ये था कि मैंने यहाँ पे जो आपकी टोटल चॉइसेस कितनी है, टोटल चॉइसेस के साथ आपके जो टोटल वो एलिमेंट्स थे,
2 1 6 6 6 6 5 4 वो सारे यहाँ पर मैंने इस फॉर्मूले में लिखे हैं और इस फॉर्मूले को मैंने यूज़ किया था जिसमें हमारा xi जो है वो शुड बी इक्वल टू n, जो कि अगर आपको याद हो जब 9 था जो नीचे वाले नंबर्स भी 2 3 2 2 दे आर एडिंग अप टू 9, ठीक है, दे वर एडिंग अप टू 9 एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल द इवेंट्स, जैसे अगर 1/6 भी कर लें तो 1/6 करके वो 1 ही होनी थी, वो बननी थी, और यहाँ पे भी हमने वो 1 बनती है वो, ठीक है। तो मल्टीनोमियल प्रोबेबिलिटीज में ये चीज़ होती है। तो हम लोग मल्टीनोमियल प्रोबेबिलिटीज में जब भी मल्टीनोमियल प्रोबेबिलिटी की बात आती है ना, तो हम अक्सर करते ही हैं कि हम प्रोबेबिलिटी हम दे देते हैं, साथ में अलग से प्रोबेबिलिटी देते हैं। वाई? बिकॉज ऑफ फैक्ट दैट मेक्स थिंग्स ईजियर फॉर अस। बजाय इसके कि हम आपसे कहीं प्रोबेबिलिटी भी कंप्यूट करो वो सिंगल उस चीज़ के आने की, शुड बी बेटर टू गिव यू द सम प्रोबेबिलिटी, ताकि आप लोगों के पास थोड़ा सा क्वेश्चन में इजीनेस आ जाए, ठीक है। तो लिहाजा ये मल्टीनोमियल प्रोबेबिलिटी जो हमने क्लास में हम नहीं कर सके थे। बाय द वे देयर इज आल्सो वन क्वेश्चन दैट इज बीइंग गिवन इन योर लास्ट स्लाइड, उसमें भी एक आखिरी सवाल है मल्टीनोमियल प्रोबेबिलिटी का, गो एंड लुक ओवर दैट टू, उससे भी आपको तो बहुत आइडिया हो जाएगा कि आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो मल्टीनोमियल प्रोबेबिलिटीज को हम लोग एडजस्ट करते कैसे हैं। ओके जी, so basically guys, there is a negative binomial distribution concept of क्या आता है? So basically the negative binomial distribution is the distribution of the number of trials needed to get the rth success, ठीक है। For example, if I ask you a coin is tossed repeatedly until head comes up for the 6th time, what is the probability that this happens on the 15th toss, ठीक है। Now let's before I continue further, let me highlight some differences between the negative binomial distribution and binomial distribution, because I think this is the optimal time to tell you okay, how these two things are different. Okay. So let me so basically whenever we talk about these binomial and negative binomial distributions, so let's start with binomial distribution जो हमने पहले भी नहीं की थी हमने। The number of trials is fixed. The trials are fixed. What do I mean by this? What is the probability of getting 4 heads in 15 tosses? What is the probability of getting 4 heads in 15 tosses? So the number of trials are fixed. You know कि आपके number of trials इतने ही होने, you cannot change those trials. लेकिन the number of successes is a random variable. What do I mean successes? Getting heads. वो 4 भी हो सकते हैं, वो 3 भी हो सकते हैं, वो 5 भी हो सकते हैं. That's a random variable. So for example, we are tossing a coin fixed number of times. The number of that comes up is a random variable. Okay, it's totally a random variable. On the other hand, the number of successes is fixed. जैसे अभी हमने सवाल अभी हम देखा है, उस सवाल में क्या हो रहा है? उस सवाल में जनाब हो ये रहा है कि the number of successes are fixed. The number of successes is fixed. You need to get 6 heads, but the number of trials is a random variable. You will keep tossing a coin. You will keep tossing a coin until you get that success. In this case, your trials is a random variable. आप कॉइन को टॉस करते रहोगे या यू विल कीप ऑन सर्विंग द जो भी आप सवाल को करते जाओगे until unless you reach that number. So this is a very minute difference, लेकिन that can totally that can change the scenario of each and every question. So let's go towards the math of this negative binomial distribution and then we will solve a question. फिर हम उसे देखेंगे हमें समझ क्या आती है. Okay, so please stay with me and हम बिल्कुल बच्चों से स्टार्ट करते हैं. लेट्स एक्स बी अ थिंग. अच्छा आप सोना मत, ये बिल्कुल वो वाला मीम नहीं तो बन जाएगा कि आप अभी बस शुरू होते हो तो हमने सपोज किया होता है वो एक्स आया हुआ है और आधे घंटे बाद देखते हो तो बहुत लंबा पूरी वो ब्लैक बोर्ड पढ़ा, तो प्लीज सोना मत, प्लीज ट्राई टू बी अवेक बिकॉज नाउ द थिंग्स आर गोइंग टू बी गेट ट्रिकियर. तो अभी बिल्कुल मैंने बात की है. So what the probability of getting a success, it's p, ठीक है, and this
stays constant from trial to trial, and it won't change. Same goes for your failures. Your failure won't be changing. Your X in this case represents the number of trials in the R for the R success. By R success mean इस सवाल को देखो तो यहाँ पे 6 टॉसेस को लाने के लिए आपको कितने टॉस करने हैं, ठीक है? तो यहाँ पे वो होगा 15. द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 15 द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 15 टॉस, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 15 टॉस to get heads for the 6th time. So in this case the probability is, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ तो the probability is x is equal to 15. तो हमने ये कंप्यूट करने हैं हमने. अच्छा, so for the rth success to occur on the xth try, ठीक है? अब मैं यहाँ पे ना उन नंबर्स को साथ साथ फेल इसलिए करूँ ताकि ना हमारी थोड़ी सी जिंदगी आसान, ठीक है? फॉर द 6th सक्सेस टू अकर ऑन 15th ट्राई, सब ध्यान से देखना. जी राकेश, पिछली वाली स्लाइड से एक दफा फिर से रिपीट कर सकते हैं सर? बिल्कुल थोड़ा ब्लैंक. ये कौन सी, ये वाली? जी सर, यहाँ से. यहाँ पे मैंने कहा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस आने की जो प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड्स और वो जो भी है वो इट्स p, and the failure is 1 minus p, and this will stay constant for each thing. अब मैंने कहा कि यहाँ वहाँ पे हम कहते थे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड्स, जो बाइनोमियल में कहते थे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड्स फॉर द 4 टाइम्स, वहाँ पे कहते थे वो ये है. यहाँ पे हमारी प्रोबेबिलिटी होगी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग x इज इक्वल टू 15, ठीक है? ये वो नंबर्स थे जिस पर बात कर रहा था. खैर मैं इसको फिलहाल अभी रिमूव कर रहा हूँ और अब हम आगे चलते हैं. वो सवाल ध्यान में रखना जो मैंने सवाल के भी आपको दी थी, दैट विल मेक योर लाइफ अ लॉट बिट इजियर. तो फॉर द 6th सक्सेस on 15th trial, the first x minus 1 trials, the first 14 trials must result in 5 successes. यहां तक ठीक है? हम सब यहां तक हम ठीक चल रहे हैं? The 15th trial must be success which has a probability of p. यानी दूसरे लफ्जों में मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि इमेजिन दिस थिंग, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, इसमें जो ये 15th वाले जो नंबर है, जो 15th वाला जो नंबर है, हमें पता है कि इस वाले नंबर पे आनी ही सक्सेस है, क्योंकि हमने कहा हुआ है कि हमें लेनी इस पे सक्सेस है. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड्स, और व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ 6th हेड ऑन 15th ट्राई? तो यानी ऑलरेडी हमने फिक्स कर लिया, यानी यहाँ पे तो हेड्स ही आना है. ये जो बकिया है ना, बकिया, इनमें अब हमें चेंजिंग अरेंजमेंट्स करनी है हमें. सर जी अजीज है. सर यानी बाकी सब जगह पे प्रोबेबिलिटी 1/2 है और ये लास्ट वाले में एग्जैक्ट 1 है. नहीं, हम ये नहीं अज्यूम कर रहे. दिस इज अ वेरी थिंग, वी आर अज्यूमिंग कि यहाँ पे जो आने, यहाँ पे हम ये भी अज्यूम नहीं कर रहे कि यहाँ पे 1 ही आनी है. व्हाट वी आर अज्यूमिंग इज कि यहाँ पे जो 15th है ना, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी, यहाँ पे हमने हेड्स की प्रोबेबिलिटी कंप्यूट करनी है. यहाँ पे देखो जैन, यहाँ पे पी भी आ सकता है, यहाँ पे 1 माइनस पी भी आ सकता है. ठीक है सर. यानी यहाँ पे हम सक्सेस भी हो सकते हैं, फेलियर भी हो सकते हैं, लेकिन इन दिस केस यहाँ पे सक्सेस की प्रोबेबिलिटी आनी है. ओनली द सक्सेस प्रोबेबिलिटी विल कम ओवर हियर. अच्छा, अब इसका मतलब ये है कि इन x-1 ट्रायल में ना, इन जो हमारे 14 ट्रायल्स हैं, इसमें फेलियर्स हो सकते हैं, इसमें देयर इज चांस ऑफ फेलियर, लेकिन ऑन द लास्ट ट्रायल देयर इज नो चांस फॉर अस टू फेल ओवर हियर. ठीक है? तो इस केस में हमने वही बाइनरी फार्मूला, यहाँ पर इसमें प्रोबेबिलिटी, हमारे पास टोटल चॉइसेस कितनी है हमारे पास गाइस? हमारे पास टोटल चॉइसेस यहाँ पे 14th की है, ठीक है? और हमें r-1 हमें कितनी सक्सेस चाहिए थी? हमें 6 सक्सेस चाहिए. हमारे पास अब पीछे कितनी सक्सेस रह जाएंगी अगर हम 6 निकाल दें? 5 रह जाएंगी. हमें कितनी दफा हेड्स चाहिए गाइस? हमें कितनी दफा हेड्स चाहिए? 5 दफा. ठीक है? तो यहाँ पर हमारा p 5 हो जाएगा. और कितने हमारे 5 अगर स्लॉट्स फिल हो गए, हमारे पास कितने पीछे स्लॉट्स रह गए? 1 माइनस p, विच इज
x माइनस आर, ये x माइनस आर है, टोटल 14 माइनस प्रोबेबिलिटी p, हमें p 5 दफा चाहिए, p हमें 5 दफा चाहिए, और अगर 5 दफा आ गया और बाकी हमें हमारे पास कितना रह गया 14, वो हमारे पास 14 माइनस 5 रह गए, उस टाइम हमें 1 माइनस p चाहिए। और साथ हमने वही बाइनोमियल कोएफिशिएंट, हमारा बाइनोमियल कोएफिशिएंट इस केस में n माइनस 1 है, क्योंकि हमने a को हमने ऑलरेडी हमने कह दिया कि वहां पर तो प्रोबेबिलिटी में हेड्स ही चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड्स चाहिए, फेलियर नहीं चाहिए हमें, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड्स चाहिए। और यहाँ पे हमारा आ जाएगा n माइनस 1 ओवर r माइनस 1। अभी मैं इसके नंबर जानबूझ के इसको नहीं, अभी मैं इसको सिंपल उसमें लेके आ रहा, ठीक है। और अब इसमें, और अगर हम इसमें आखिरी वैल्यू को भी ले लें, और अगर हम इसमें आखिरी वैल्यू को भी ले लें, द प्रोबेबिलिटी द आर सक्सेस ऑन x ट्रायल, जो आखिरी प्रोबेबिलिटी है, अगर मैं उसको से मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये आखिरी प्रोबेबिलिटी थी, अभी तो हमने सिर्फ 14 का मैंने किया था, मैंने सिर्फ यहाँ तक मैं गया था, पर उसमें आखिरी वाली प्रोबेबिलिटी तो डाली है मैंने, आई नीड टू अकाउंट फॉर द लास्ट प्रोबेबिलिटी एज वेल। इन दैट केस p यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो वो r माइनस 1 था, वो बन जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ r, और दूसरा 1 माइनस p x r रहेगा, ठीक है। अब इस फॉर्मूले के साथ मैं उसको भी लिख दूं जो हमारा था फार्मूला बाइनोमियल का, ताकि हमें थोड़ा सा साथ साथ हमें बाइनोमियल भी याद है। बाइनोमियल जो था वो ये था, याद रखना यहाँ पे ये नंबर ऑफ सक्सेसेस की बात हो रही है, नंबर ऑफ सक्सेसेस, और यहाँ बात हो रही है नंबर ऑफ ट्रायल्स की। यहाँ पे हमारा बाइनोमियल कोएफिशिएंट था n r, और हमारे प्रोबेबिलिटी यहाँ पे थी r की, तो यहाँ पे थी 1 माइनस p n माइनस। हसन, सर ये फॉर्मूला जरा एक्सप्लेन कर देंगे, जो जिसकी ओरिजिनल जो कंपोजिशन है p इंटू। ये वाला, जी सर। हसन मैंने इसमें बताया ना कि ये वाली चीज़ जो है, ये वाली चीज़ तो हमने वैसे ही कंप्यूट की, वो 14 हमने स्पेसिस ले ली ना, हमने 14 स्पेसिस ले ली, हमने उन 14 स्पेसिस पे हमने कहा कि जनाब उस पर फेलियर सक्सेस हो सकते हैं, लेकिन 15 पे हमने कहा कि उससे प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस होनी चाहिए, तो ये वाली चीज़ तो वो बाइनोमियल से फिल हो गई। आखिरी वाले केस पे हमने सिंपल क्योंकि वो आखिरी केस ही रह गया, तो उसमें प्रोबेबिलिटी तो सिर्फ पी होनी है, यानी उसमें हमने कहा कि ओनली द प्रोबेबिलिटी ऑफ पी, नॉट द प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर। तो हमने क्या किया, हमने इसको मल्टीप्लाई करके हमने ये फार्मूला निकाल लिया, जिसके अंदर n-1, जिसमें हम आखिरी वाले फैक्टर को निकाल देते हैं और बाकी सबको अरेंज करते हैं, r-1, जिसमें हम आखिरी वाले को निकाल देते हैं और बाकी सबको अरेंज करते हैं। जी नबी है, सर ये जो फॉर्मूला है, कैन यू एक्सप्लेन कि ये सेकंड पार्ट जो n-1 r-1 से आगे तक है, व्हाट इट्स रिप्रेजेंटिंग, मुझे उसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही है। अच्छा, let me get to the same thing again. अच्छा, ये देखो गाइस, यहाँ पर ना अहमद, ये दो डिफरेंट फॉर्मूलाज है ना, लाइक ये दो डिफरेंट फॉर्मूला है, वो पहला वाला बाइनोमियल था जो मैंने खुद लिखा था मैंने, और ये जो है हमारा नेगेटिव बाइनोमियल है। नहीं, ये नेगेटिव बाइनोमियल, और जो नीचे सिर्फ n-1 r-1 वाला ये पॉजिटिव नहीं, ये भी नेगेटिव बाइनोमियल है, मैंने इस p को मल्टीप्लाई कर दिया ना इसके साथ। ओ अच्छा, ओके मल्टीप्लाई कर देंगे तो पी आर ही बन जाएगा ना ये, ओके। ठीक है, दिस इज द नेगेटिव बाइनोमियल फार्मूला। अच्छा, हम क्या करते हैं, हम दोबारा सवाल को यहाँ पे देखते हैं। नबीहा ज़रा देखना, हसन आप भी। There are 15 spots. Nabia, is that right? Yes. ठीक है, अब हमने कहा है कि जो है ना हेड जो है ना, हेड द सिक्स्थ हेड शुड कम ऑन 15th ट्रायल, यानी ये द सिक्स्थ हेड शुड कम ऑन
द 50th ट्रायल, ये हमें बता दिया गया, ठीक है। लेकिन 6th हेड आने से पहले देयर शुड बी 5 हेड्स and there should be 14 trials to come up with a 6th head. To come up with a 6th head on a 50th trial, there should be 14 trials and 5 heads. Only then that this probability can hold true. There is no other way that we can do that. Is that right, class? यहाँ तो कोई मसला? नहीं सर। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि हमें पहले so we have to compute a probability. We have to compute the probability of getting 5 heads in 14 trials. ठीक है, तो उस केस में क्या होगा? इन सब हानों को देखो, इन सब हानों में क्या हो रहा है? इन सब हानों में आप क्या कर रही हो? यू आर गोइंग टू कंप्यूट द प्रोबेबिलिटी। आपको नबिया को हेड्स कितनी दफा चाहिए आपको? यू नीड टू गेट हेड 5 times. Yeah. You need to get height the 5 times. And पीछे कितने ट्रायल्स रह गए? 1 minus p into 14. Is that the case? Sorry, 5 minus 40 minus 5. 40 minus 5. 5 हमने निकाल ली और 40 minus 5 पीछे हमारे ये केसेस रह गए। P5 into 1 minus p into 14 over 5. 40 minus 5. लेकिन अब नबिया इसमें ये देखो, जो मैंने पहले बायनोमियल में मैंने बात की थी, ये तो सिर्फ एक सिनेरियो है। इस सिनेरियो में तो हम कह रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड्स, यहाँ पे बताओ मैं आप क्या कह रही हूँ? आप मुझे यहाँ पे कह रही हो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, यानी आप पहले 5 में आप हेड्स ले लेती हो और बकिया में आप 40 minus 5 आप कर लेती हो 1 minus p, यानी आपने यहाँ पे p इसको कर लिया, सॉरी इसको आपने हेड्स कर लिया आपने, और आपने कहा जी दिस इज अ फेलियर, ये सारे फेलियर है। अगर आप सिंपल ये लिख देती हो ना, तो इसका मतलब ये है कि आपने पहले सारे 5 हेड्स इकट्ठे कर लिए आपने, और आपने बकिया सारे आपने यहाँ पे ये कर लिए। टू अकाउंट फॉर द पॉसिबल सीक्वेंस, यहाँ पे ये भी हो सकता था कि यहाँ पे हेड है, यहाँ पे टेल है, यहाँ पे हेड है, यहाँ पे टेल है, यहाँ पे हेडेड है, यहाँ पे टेल है। उसके लिए आपको क्या जरूरत है? यू नीड टू अकाउंट फॉर द कॉम्बिनेशन थिंग्स। तो हाउ मेनी ट्रायल्स ओवर हियर? यहाँ पे हमारे पास कितने ट्रायल्स हैं हमारे पास नबिया? देयर आर 14 ट्रायल्स। There are 14 trials. And how many successes are over here? These are 5. 14, ये देखो अब यहाँ पे ये फार्मूला कुछ याद आ रहा है? कुछ इस फार्मूले में देखो वही सब चीजें लग रही हैं। 5 यहाँ पे आ गया और यहाँ पे आ गया, और हमने इसको हमने सॉल्व करना शुरू कर दिया। अच्छा, अब नाउ लेट्स, और ये जो प्रोबेबिलिटी p जो यहाँ पे आ रही है, जो प्रोबेबिलिटी p आ रही है वो क्या है? दिस प्रोबेबिलिटी इज बीइंग मल्टीप्लाइड विद दिस प्रोबेबिलिटी, क्योंकि हमने ये जो प्रोबेबिलिटी हमने निकाली है, ये प्रोबेबिलिटी निकाली है हमने x-1 ट्रायल्स की, x-1 सक्सेसेस की। दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग x-1 सक्सेसेस इन दैट ट्रायल। अब वो आखिरी ट्रायल भी तो रह गया, उसको मल्टीप्लाई नहीं करना हमने, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारे पास टोटल प्रोबेबिलिटी का फंक्शन बन जाएगा। ठीक है सर, आई गेट इट, थैंक यू। जी हसन। सर x जो है small x Small x. is representing the number of trials, right? जी, इज द नंबर ऑफ ट्रायल्स। For n जो है वो क्या represent? n इज तो बेसिकली यहाँ पर जो n है हमारा यहाँ पर, इट शुड बी, ठहर एक मिनट, दिस शुड बी x, दिस शुड बी x। Yes, sorry Hasan, I think that was confusing you. Yes sir, now it's more clear sir. Thank you. I'm sorry for that. Thank you for this. This is x-1। मैं इसको भी स्लाइड में ठीक कर दूंगा, ठीक है। अच्छा, what possible values x can take? Remember, x denotes the number of trials. What is the least value x can takes in this case? x की least value क्या होगी? हसन, आपने हाथ खड़ा किया या पहले से हाथ खड़ा है आपका? Sorry sir, ये अच्छा, अहमद।
लीस्ट वैल्यू 6 होगी क्या? अच्छा यहाँ पे आपने बेस वैल्यू 6 होगी। दिस इज व्हाट आई वांटेड टू हियर। अगर आपको 8 सक्सेस चाहिए तो द मिनिमम नंबर ऑफ ट्रायल्स दैट यू कैन कंडक्ट इज x इज r। ठीक है, इन दिस केस हमारा जो हमें 8 सक्सेस चाहिए ना, तो हमें कितने मिनिमम x ट्रायल्स कंडक्ट करने की जरूरत है? इट शुड बी r। यानी हमारा x जो होगा वो r से शुरू होगा, r फिर r+1 फिर r+2 फिर r+3 और फिर सो ऑन। देयर इज नो अपर बाउंड, देयर इज नो बाउंड कि ये x की लिमिट क्या होगी। मिनिमम वैल्यू वी कैन डिफाइन द मिनिमम वैल्यू बट वी कैन नॉट डिफाइन द हायर वैल्यू। ठीक है, तो मैंने कहा आप x की इस पे समझे, ये भी हम डिफाइन कर दें। अभी हम एक सवाल सॉल्व करेंगे इस पर और फिर आप लोगों को इसकी सारी नेगेटिव बाइनोमियल की समझ आ जाएगी। ठीक है, लेट्स, ये मैंने वही r प्लस वन दिया। लेट्स अप्लाई अवर फॉर्मूला टू ऑन एग्जांपल नाउ। So a person conducting a telephone survey must get three more completed surveys before the job is finished. Okay? On each randomly dialed number, there is a 9% chance of reaching an adult who will complete this survey. What is the probability the third person completed survey occurs on the 10th call? अच्छा, इसमें एक पहले चीज क्लियर कर दूं, अभी फोन सारे एडल्ट से उठाएंगे। ये जो 9% प्रोबेबिलिटी है ना, ये फोन सारे एडल्ट ही उठाएंगे, लेकिन उनमें पूरे से 9% ही करेंगे। ठीक है, ये इसमें ये नहीं है कि कोई बच्चा भी आ रहा है। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द थर्ड कंप्लीट सर्वे अकर्स ऑन द 10th कॉल? ठीक है, 10th कॉल। तो प्रोबेबिलिटी हमें कंप्यूट करनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 10। Why don't you guys take a minute and then we will solve this question. I'm pausing the recording for now. I need to get some water. राफे, नबिया, कोई भी मुझे आप क्लास के यानी जब मैं वापस अभी हम सेशन शुरू करें तो प्लीज मुझे रिमाइंड करवा देना कि रिकॉर्डिंग शुरू करनी है। Anyone else who has tried to solve this question? अहमद ने भी ठीक किया। अहमद आएगा, आपने राउंड ऑफ कर दिया आपने। ठीक है, तो लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। हमने फॉर्मूला तो हम देख के आ चुके हुए हैं, एंड द फॉर्मूला इज प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू x, और वहां पे बनेगा जनाब हमारा n-1 और r-1 और फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ r एंड देन वी हैव 1 - p इनटू n-r। ठीक है, अब वो ऑल वी नीड इज जस्ट पुट द वैल्यूज इन इट। टोटल कॉल्स 10th कॉल। ठीक है, तो वो हमें 9th कॉल्स का पहले हमें देखना होगा। हमें 9th कॉल्स को हमें यहाँ पे फिट करना है, 9th कॉल्स, और हमें कितनी कॉल्स करनी है? 3 कंप्लीट करनी है। पी से मुराद हमें यहाँ पे 2 रखना होगा। ठीक है, क्योंकि हमें आखिरी कॉल तो हम एक्सक्लूड कर रहे हैं इसके ऊपर। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ उसकी प्रोबेबिलिटी है 0.09। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ सक्सेसफुल कॉल, और उसको हम करेंगे 2 से, और फेलियर कॉल जो होगी वो होगी 1 - 0.09 और साथ n-r इट्स n-2 इट्स 7। सॉरी, n-2 नहीं होगी यहाँ पे, सॉरी, ये तो n-1 है, ये होगी हमारी 10-2, 10-3 इट्स 10-3। तो इन दैट केस इट विल बी, ये हमारा n-1 है, ये हमारा r-1 है। इन दिस केस यहाँ पे हमारी होगी 10-3 विच इज 7। तो लिहाजा इस तरह से हम इसको हमने किया। 9-2 करके भी कर सकते थे, लेकिन अगेन जस्ट टू बी ऑन सेफ साइड हमें इसको 10-3 के साथ करना चाहिए, जो कि फॉर्मूला की कन्वेंशन। इसको आप सॉल्व करोगे तो यू विल गेट 0.01356, और ये मैंने आपके लिए आगे सॉल्व भी किया हुआ। अगेन यहाँ पे n होना चाहिए या यहाँ पे x होना चाहिए, जो गलती ऑलरेडी हसन आइडेंटिफाई कर चुका हो। अच्छा जी, अब आप फर्ज कर लें, अब आप फर्ज करें कि जनाब आप जो है ना, आप बैठे हुए हैं उधर टेलीफोन फोन लाइन पे। ठीक है, और व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ कॉल्स यू नीड टू मेक बिफोर यू कैन गो होम? 3 कॉल्स करनी है आपको।
आज के दिन, but how many calls do you need to do? Now this is the real question. अब यानी आप सोचो कि अब यानी आप एक पूरा मॉडल फंक्शन बना रहे हो, एक बंदा आप फोन किए जा रहे, वो समझ रहा है उसको 10 कॉलों में उसका काम हो जाएगा आज पूरा, 10 कॉल्स करेगा वो पूरा हो जाएगा। लेकिन आप एक स्टैटिस्टिशियन हो, आपको पता है आपको कितनी कॉल्स करनी पड़ सकती हैं, ठीक है। तो बिफोर यू ट्राई टू कंप्यूट दिस थिंग, लेट मी शो यू द मीन एंड वेरियंस फॉर्मूलाज, ठीक है, एंड देन यू कैन कंप्यूट दिस नंबर फॉर योरसेल्फ। So the mean and variance of random variable distribution, ये यहाँ geometric लिखा हुआ है, it's again geometric negative, जो binomial geometric distribution same होती है, so that's why I have a negative यहाँ पे this is not geometric, this is negative ng, ng binomial, उनके formulas यही हैं, ठीक है, which is you know what is R, you know what is P, ठीक है। So now please do the computation for yourself. So what is the average number of calls you need to make before you go home? जी guys, कितनी calls करेंगे हम? सर R was like 3 था और P जो है 0.09 था। बिल्कुल, तो 3 और फहाद ने बिल्कुल सही जवाब दिया, 3 and P is 0.09 and that comes out to be 33.3. So you need to make on average, it can be more than that. Average का भी नहीं कि बस 33 calls लगे जी आज 33 में हो जाएगा, you need to make more or less 33 calls to complete 3 surveys given the probability is only 9%. So now you can see how these numbers are making sense. Imagine अगर आपको एक डेटा में दे दिया जाए और आपको बोल दिया जाए कि यार इतना चांस है प्रोबेबिलिटी कंप्यूट होने का, तो you can easily tell the other person कि how many calls does he or she need to make every day to complete their target. अब इसको अगर सोचो तो ये चीज़ कितनी इंपॉर्टेंट कितनी है। इंश्योरेंस में ये नंबर कितने इंपॉर्टेंट है ये वाले। इंश्योरेंस में एक्चुअली जो एनालिसिस होता है उसमें लोग ऐसे प्रोबेबिलिटीज कंप्यूट कर रहे होते हैं, कंप्यूटिंग दिस टाइप ऑफ प्रोबेबिलिटीज। अगर मैंने आपको बोलना हो यार आपको इतने टारगेट मीट करने इस महीने में, मैं आपको जो आपको वहाँ पे जाते हैं वहाँ जाकर बोलते हैं आपने 10 टारगेट, जो आपने 10 बंदे आपने लेके आने हैं एक साल में। होता है इनमें क्या है, कुछ के बंदे कुछ 6 टारगेट, कुछ 6 लेके आते हैं, कुछ 4 लेके आते हैं, कुछ 2 लेके आते हैं, कुछ अपने टारगेट अचीव नहीं कर पाते। अक्सर बैंकर्स आपको फ़ोन कर रहे होते हैं, आई डोंट नो अगर आपको कॉल है कि नहीं आई, लेकिन अक्सर आपको बैंकर्स फ़ोन कर रहे होते हैं एंड दे आर सेइंग कि हमारा क्रेडिट कार्ड ले लें, हमारा ये ले लें। व्हाट आर दे ट्राइंग टू अचीव द टारगेट। वो टारगेट जो है, जो नंबर निकलता है ना, जो नंबर निकलता है दैट इज बेस्ड ऑन दिस कैलकुलेशन। आई हाईली डाउट कि पाकिस्तान में ऐसा होता होगा कि वो कैलकुलेशन लगा के कहते होंगे जनाब कि ये नंबर आपको अचीव करने हैं बेस्ड ऑन अवर मॉडल्स। लेकिन इन द डेवलप्ड मार्केट they have some complicated models and all these complicated models are based on these distributions. जैसे हमने स्ट्रेटेजी हमने बोला है तो आपको पता चलेगा ऑन एवरेज यू कैन डू दैट। तो वहाँ पर वो एवरेज को कहते हैं जी आपने इस एवरेज को मीट करना है आपने, ताकि यू कैन क्लासीफाई योरसेल्फ कि आप कुछ तो कर रहे हैं भैया। So that's how these benchmarks are set using these distributions. अच्छा, आदिल सर अगर वेरिएंस कंप्यूट करें तो वो जो फिगर निकलेगा वो हमें क्या बताएगा एग्जैक्टली? डिस्पर्शन बताएगा कि आपकी डिस्पर्शन कितनी है, आपका डेटा स्प्रेड कितना है। इसके स्पेसिफिक बात करें, इसके स्पेसिफिक में अगर एक मीन है ना, आपने मीन निकाली है, आपका मीन आपने बताया कि 33 है आपका,
वेरिएंस आपको बताएगा कि आपकी डिस्पर्शन कितनी पॉसिबल है, यानी कि आप मीन से कितना ऊपर नीचे हो सकते हैं। यानी दूसरे केस में 18.35 निकला है अगर 18.35 का मतलब ये है कि इसमें ना कंपेयर एविडेंस का उपयोग करने का तरीका ये है कि एक निकले 18.5, इसको पहले इसको लेके जाओ स्टैंडर्ड डेविएशन के अंदर, ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशन में लेके जाओगे तो ये बन जाएगा अंडर रूट 18.5। इसका मतलब ये है कि यू नीड टू यानी आपका जो ऑन एवरेज दिस इज अ डिस्पर्शन दैट इज पॉसिबल। यानी हो सकता है कि 33 से पहले पहले आपके कॉल्स आपके इसमें पूरी हो जाए, यानी 33 माइनस अंडर रूट 18.5, और हो सकता है कि उसके ऊपर प्लस में भी आपकी जा सकती है कि आपको 33 प्लस अंडर रूट 18.5 कॉल्स करनी पड़े जस्ट टू मीट योर टारगेट। So this standard deviation tells you the dispersion, that how much you can go above the mean or how much you can go below the mean. And याद रखना ये सिर्फ 1 standard deviation है, ये 2 standard deviations भी हो सकती हैं, 3 भी हो सकती हैं। जो आप कहते हैं सर मेरा मीन ये आया है, डेव ये आई है, जैसे क्विज में दौरान अभी आप लोग सबने किया होगा, मीन ये है, डेव ये आई है, या मैं डेवो डेव नीचे हूँ, मैं डेवो डेव ऊपर हूँ, या मैं तो छा गया स्कूल के। तो डेव्स ये होती हैं, ठीक है। तो डेव टेल्स यू द डिस्ट्रीब्यूशन। एक डेव की बात नहीं है, 2-3 डेव्स भी जा सकते हैं हम लोग, ऊपर नीचे हो सकते हैं, जस्ट टू मेक दिस थिंग इंटरेस्टिंग फॉर ऑल ऑफ यू गाइस। अगेन मैं डिफरेंस आपको बता चुका हूँ। लो भी जनाब, एक और सवाल आया आपके सामने, बताइए आप लोग क्या सोच रहे होगे। आप सोचोगे यार सर सवाल पे सवाल किए जा रहे हैं, सवाल पे सवाल, सवाल पे सवाल, हद हो गई सवालों की। अच्छा अभी सवाल को देखो, जो सवाल में ना जो है वो एकदम से पूरी चीज़ें ही चेंज हो गई हैं। इसमें थोड़ा सा यानी डिफरेंट एक पता नहीं क्या हो रहा है इसमें, वो नेगेटिव बाइनोमियल था, वो बाइनोमियल था, ये पता नहीं क्या चीज़ आ गई है, ये कैसे सॉल्व होगा, एक और नई हमने शुरू शोशा छोड़ दिया है इसमें। अब देखो उसमें इन अ सेटअप मैनेजमेंट इट इज नॉट दैट ऑन एवरेज 1 in 100 आइटम्स इज डिफेक्टिव, ठीक है। दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग अ डिफेक्टिव चीज, फाइंडिंग अ डिफेक्टिव आइटम। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी द 5th आइटम इंस्पेक्टेड इज अ फर्स्ट डिफेक्टिव आइटम फाउंड। यानी आपने 100 चीज़ें आपके पास हैं, उनमें जो जो पहले डिफेक्टिव चीज़ आपको निकलेगा ना, वो निकलेगा 5वें नंबर पे, ठीक है। दैट्स व्हाट दिस क्वेश्चन इज आस्किंग अबाउट। तो दीज टाइप ऑफ क्वेश्चन जिसके अंदर हम ऐसी हम बातें करते हैं, जिसके अंदर हम ऐसी हम ड्रॉनी बातें करते हैं, उसके अंदर हम लोग ने बर्नौली ट्रायल्स की मैंने ब्रांचेस शो की थी आपको शुरू में, सवाल को दिखा के मैंने सबसे पहले मैंने बर्नौली ट्रायल्स बताई कि इसमें क्लासिफिकेशन के टाइप्स क्या होती हैं उसके अंदर। then sir again then the fundamental question remains कि आपने क्लासिफिकेशन बताई है हमें, बर्नौली itself explain नहीं यार किया। अब आप मैं ये ऐसा करो दाऊद, अब हम इसको बाद में डिस्कस कर रहे हैं क्लास के, क्योंकि आई हैव टू कंप्लीट दिस लेक्चर। लेक्चर्स बीइंग गॉन, लेक्चर्स से काफी समय टाइम से होगा। जस्ट गिव मी 1 सेकंड, मैं लैपटॉप को चार्जिंग पे लगाऊं। ओके तो गाइस लेट्स मूव फॉरवर्ड नाउ। तो ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन जो है ना, बेसिकली इट्स द इज द प्रोबेबिलिटी इज अ डिस्ट्रीब्यूशन नंबर ऑफ ट्रायल्स, जैसे हमने अभी डिस्कस हमें कर रहे थे। और उसके अंदर हमने जो हमने चीज़ें हमने डिस्कस की, उसमें बेसिकली क्या हो रहा है कि देयर आर 2 थिंग्स व्हिच इज हैपनिंग। अगेन द इवेंट्स आर ऑल ईच एंड एवरी इवेंट इज इंडिपेंडेंट। इवेंट्स की इंडिपेंडेंस के अंदर आपको इसमें देखो कि इसमें इवेंट्स इंडिपेंडेंट हो रही है। अब यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, if a repeated independent trials can result in a success with a probability p and failure with a probability q is equal to 1 minus p। हमने ये सारा काम हमने किया हुआ है, लेकिन अब हम उनके नाम बनते जा रहे हैं। हमने इंडिपेंडेंट पहले भी कंप्यूट किए थे। अगर आप इसको सवाल को गौर करो, इस सवाल में क्या हो रहा है, इस सवाल में हो ये रहा है कि जी 1 in 100 आइटम इज ऑलरेडी डिफेक्टिव, यानी आपके पास एक प्रोबेबिलिटी ऑलरेडी हमने आपको दी हुई है, वो है p is equal to 0.01।
अब मैं आपको बताऊँ क्या कह रहा हूँ, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द फिफ्थ आइटम इंस्पेक्टेड इज द फर्स्ट डिफेक्टिव आइटम फाउंड, फर्स्ट डिफेक्टिव आइटम फाउंड। उसमें अब क्या होगा, यहाँ पे जनाब आपके 1 2 3 4 5 केसेस हैं। उन 5 केसेस में यहाँ पे आपको बताऊँ क्या मिलेगा, यहाँ पे आपको मिलेंगे नॉन डिफेक्टिव पीसेस, क्योंकि उसने कहा ना पहला डिफेक्टिव आइटम आपको यहाँ मिलना चाहिए। तो यहाँ पे आपने क्या किया, आपने यहाँ पर 0.99 और इसकी पावर जो है आपने 4 कर दिया आपने, और आपने साथ यहाँ पे क्या कर दिया 0.01। और जो मैंने फार्मूला अभी आपको दिखाया उस फार्मूले में यही हो रहा है कि आपने 0.99, 0.99, 0.99 और 0.99, ठीक है। यहाँ पे आपने इसको चारों को आपने रख दिया, ठीक है। उस चीज़ को आपने रख के आपने फिर आगे 0.01 से आपने उसको सेट कर लिया आपको। जी अहमद। Isn't it just like negative binomial? Like उसमें भी हम मतलब ट्रायल्स कर रहे होते नेगेटिव हैं बाइनोमियल इस में तरह। अहमद, नेगेटिव बाइनोमियल में ना यहाँ बड़ा एक इंपॉर्टेंट सवाल आता है। नेगेटिव बाइनोमियल में ना एक डिफरेंट चीज़ है, और वो डिफरेंट चीज़ ये है अहमद कि नेगेटिव बाइनोमियल में ना आप ट्रायल्स करते हो और आप उस ट्रायल्स को कहते हो कि जनाब आप यू विल कीप ऑन कंटिन्यूइंग दैट थिंग। इसमें बताओ क्या करें, आपको पहले डिफेक्टिव पीस मिल गया है, आपका पहला हेड्स आ गया, आप रुक जाओगे। ओके उसमें ओके उसमें क्या होता है कि यू विल कीप ऑन डूइंग थिंग्स अगेन एंड अगेन एंड अगेन अगेन अगेन, ठीक है जैन। सर ज्योमेट्रिक में सिंपली प्रोबेबिलिटी हमने खुद ही फाइंड करनी ना, लाइक इन्होंने डाटा पूरा दिया होगा और प्रोबेबिलिटी हम खुद काउंट कर लेंगे। हाँ ये प्रोबेबिलिटी कि मैं देखो यहाँ पे, नहीं देखो मैंने यहाँ प्रोबेबिलिटी पे भी गिवन हो सकती है। जैन देखो मैंने प्रोबेबिलिटी यहाँ पे ना ऑलरेडी मैंने गिवन की हुई थी, मैंने यहाँ पे 100 आइटम डिफेक्टिव। हाँ बस हमने परसेंटेज में कन्वर्ट कर लिया उसको एक तरीके परसेंटेज से यार। उसको हमने डिवाइड किया 100 से, वो 0.01 निकला है, ठीक है। तो ठीक है ज्योमेट्रिक परफेक्ट सर। ज्योमेट्रिक के अंदर हम लोग पहले सक्सेस पे रुक जाते हैं, नेगेटिव बाइनोमियल हम चलते रहते हैं, ठीक है। जी जी अहमद, हम जब पहले से हम रुक जाते हैं, हम आगे नहीं जाते फिर उसके बाद, ठीक है। उसके अंदर ये चीज़ होती है। अब ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन पे अगर हम आगे हम चलेंगे इसके ऊपर, ठीक है, वहाँ पे 1/p इंटू 1-p/p² आपका यहाँ पे आना चाहिए, ठीक है। यानी ये इसकी एक्सपेक्टेड इसकी जो है मीन की और यहाँ पे सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू है। हम इनको भी कंप्यूट कर सकते हैं, लेकिन जस्ट फॉर द सेक ऑफ दिस क्लास वी कैन टेक इट फ्रॉम हियर, ठीक है। वहाँ पे r/p था, वहाँ पे r/p था, यहाँ पे 1/p है। जो नेगेटिव बाइनोमियल हम देख रहे थे वहाँ पे r/p था, यहाँ पे 1/p है, और सिग्मा स्क्वायर में 1-p/p², ठीक है। ये इससे से हम ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन निकालेंगे, ठीक है। अच्छा आगे चलते हैं गाइस, आगे ना अब थोड़ा सा ना एक एक डिस्ट्रीब्यूशन एक और आ रही है जो कि इस बर्नौली का हिस्सा नहीं है, लेकिन इस बर्नौली से लिंक बहुत अच्छी, बर्नौली से लिंक बहुत करती है तमाम डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। इसको करने का तरीका क्या है, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन, जहरीली डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। अगेन दिस आई वॉन्ट बी सेइंग दिस जहरीली डिस्ट्रीब्यूशन बिकॉज दिस इज अ वेरी यूजफुल डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि हमें अगर कोई चीज़ हमें इसमें देखनी हो तो इसमें भी काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो इट विल बी रिपीटेड, ठीक है। पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन में जनाब सबसे पहला जो है इट्स द नंबर ऑफ इवेंट्स अकरिंग इन अ गिवन टाइम और लेंथ और एरिया वॉल्यूम, दोस इवेंट्स आर अकरिंग रैंडमली एंड इंडिपेंडेंटली, ठीक है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट देयर विल बी 4 कार एक्सीडेंट्स ऑन अ यूनिवर्सिटी कैंपस इन अ गिवन वीक। एक एग्जांपल है ये कि ना आपको अगर मैं पूछूं कि यार कि एग्जैक्टली 4 एक्सीडेंट्स होने हैं एक दिन उस कैंपस में उस जगह पर, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, ठीक है। एक चीज़ उसमें ये है। अब इस सवाल को इससे पहले कि हम सॉल्व करें, मैं इसका फार्मूला भी ना बड़ा है भी हल्का, अभी इसका फार्मूला देखोगे आपको कहोगे सर ये क्या फार्मूला हमें दिखा रहे हैं डॉनी चीज़ें, लेकिन फार्मूला जब अगर अभी क्विज़ेस भी होंगे आई विल गिव यू द फार्मूलाज, I'll give you the formulas on your own, या भी I will ask you कि मैं वो उसी शीट में आपको formulas दे दूंगा, एक शीट बना के यार ये formulas है यूज कर लो अटेंडेंस के अंदर। तो formulas याद करने की जरूरत नहीं है आप में से किसी को, ठीक है। formulas याद नहीं करने हैं, फॉर्मूला अप्लाई करना सीखना, फॉर्मूला अप्लाई करना सीखना है, ठीक है। तो assumptions क्या जनाब, यहाँ पे इवेंट्स आर अकरिंग इंडिपेंडेंटली,
the probability that an event occurs in a given length of time does not change through time. In other words, events are occurring randomly. यानी मैं दोबारा उन दोनों लाइन्स को इकट्ठा कर लिया कि events are occurring randomly and independently. ठीक है? अच्छा, events are occurring randomly and independently. उसमें अब क्या होगा, द पॉइजन प्रोबेबिलिटी अब इसका आप देखो गाइस, हमें आप लोग गौर करें, हम लोग मैं करता क्या हूँ, आप अगर मैं देखो मैं गौर कर, मैं पहले आपको प्रोबेबिलिटी सॉल्व करवाता हूँ, फिर मैं आपको उसका फंक्शन बनवाता हूँ. अभी तक हमने ये किया है, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग. अच्छा, अभी तक हमने ये किया है. पॉइजन के अंदर ना मैं आई वांट बी कैलकुलेटिंग द प्रोबेबिलिटी डायरेक्टली. क्या है, प्रोबेबिलिटी कंप्यूट कर लो. यहाँ पे मैं उल्टा मैं आपको पहले उसका मास फंक्शन दिखा देता हूँ, बिकॉज ऑफ द फैक्ट दिस इज अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड थिंग, और हम थोड़ा सा मैं इसमें अभी इसको मैं चाहूँगा कि वैसे स्टेटा में भी आपको दिखा सकूँ. So this is a probability mass distribution function, which is again, as I spoiled it, I've told you that this formula is going to be very complicated formula. So what the probability of finding x is just it's lambda t. T is basically a given time. अगर आप याद करो, मैंने आपको बोला था कि जो mass probability जो पॉइजन की होती है उसके अंदर हमने in a given time length और distribution in any time, तो उसमें time तो आएगा. ठीक है, T stands for time. Lambda is basically the mean and variance of Poisson distribution. Poisson distribution की खूबसूरती है, इसमें mean और variance दोनों सेम होते हैं. Poisson में mean और variance दोनों सेम होते हैं. ठीक है, तो where अब यहाँ पर जी probability of x is equal to x अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो बेसिकली इस तरह से फॉर्म लोगे, और e आपका बेस ऑफ नेचुरल लॉगरिथम लॉग्स हैं जो कि 2.718 होता है, and lambda is the mean and variance of Poisson distribution. तो सवाल अगला आता ये है कि अब यहाँ पे अब ये सवाल आ गया. ठीक है हसन. Sir, can you show the formula, sir, जी of जी. Python? Sir, if we want to make sense of the formula, like जिस तरह हमने बाइनोमियल की कोशिश की कि वो कहाँ से आ रहा है, उसके प्रोबेबिलिटी के कंपोनेंट्स कहाँ से आ रहे हैं. So ये जो है somewhat strange, इसकी जो है ना वो E भी आ रहा है, which जी हसन इसकी ना थोड़ी सी इसकी डेरिवेशन ना थोड़ी सी आउट ऑफ द स्कोप ऑफ दिस कोर्स है, क्योंकि इट्स अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड फार्मूला. लेकिन आई विल ट्राई माय बेस्ट टू मेक श्योर, एटलीस्ट ट्राई टू मेक श्योर कि ना ये फार्मूला ये बन कैसे रहा है. क्योंकि अगेन आई हैव टोल्ड यू इन द वेरी बिगिनिंग जब पॉइजन अभी आ रहा था, पॉइजन के अंदर ना ये थोड़ी सी चीज़ अभी हमें तंग करेगी इसके अंदर, क्योंकि it will be hard for me to make the sense out of the formula. लेकिन I am hoping that the example, the question I'm going to solve in the next slide is going to help us in this. Sir, yes, sir, I get your point. It may be complicated to derive this thing, but let's say that one amongst us is interested in, getting a more deeper understanding. And could you please indicate certain resources? I'll share the resources. मैं पहले खुद देख लूँ कोई, यानी मैं पहले कोई वीडियो वगैरह देखूँ, क्योंकि ना लास्ट टाइम भी मुझे भी क्लास में बात हो रही थी, कुछ लोग जो है आई गेस दाऊद रॉस की बुक यूज कर रहा था वो कुछ चीजें पढ़ने के लिए. तो आई टोल्ड हिम कि यार इट्स अ वेरी डिफिकल्ट बुक. Yes, so let me look over some resources that can give you the very simplistic and understand simplistic version of this thing. Now usme hum kis tarah se yes, sir. Let me look over this. Sir, the point that I'm right, sir. So the point that I'm looking for is the derivation of these formulas. मैं इस पे derivation, मैं पॉइजन की derivation पे मैं कोई देखता हूँ कुछ. Like this is a probability distribution function, Poisson probability mass function, right? जी, basically so similarly we are going to get the ये basically normal distribution formula, sir. नहीं, ये normal distribution formula तो अलग है, वो तो अभी हम बाद में जाएंगे. मतलब वो आएंगे ना, वो आएंगे अभी, वो आएंगे. मतलब ये कि आएंगे, वो आएंगे. So I'm looking for a resource कि जिसमें इन formulas को derive भी किया हो. चलो मैं देखता हूँ इसके ऊपर, क्योंकि ना पॉइंट बिंग इसके ना उन फॉर्मूलाज को इस क्लास में नहीं, उस नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फार्मूला को भी इस क्लास में प्रूफ करना ना
It's very difficult. Yes, sir. No, it's So, beyond. like, It's beyond the yes. it's not the Yes, sir, I scope of the course. understand. Lekin I'll find some resources and I'll just share it with you. But with the whole class. Right, sir. Inshallah. I'll be grateful, sir. Thank you. Okay. So, गाइस अब सवाल को थोड़ा सा पढ़ते हुए ना हम सवाल को हम थोड़ा सा देखते हैं और सवाल पे ना हम कोशिश करते हैं कि इसमें बात अब हो क्या रही है। तो लेट्स बिगिन। तो ये कोई वन नैनोग्राम ऑफ प्लूटोनियम 239 will have an average of 2.3 radioactive decays per second. Okay, it's so this is 2.3 यानी वो डिके कर रहा है पर सेकंड के साथ 2.3 से 2.3 रेडियोएक्टिव डिकेज को कर रहा है। तो यहाँ पे आपका लैम्डा जो है 2.3 and the number of decays will follow a Poisson distribution. Okay, what is the probability that in 2 seconds there are exactly 3 radioactive decays. Okay, so what is the probability that there will be 3 radioactive decays? Again राफे की स्माइल से पता चल रहा है कि सवाल जो है ना वो बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे हो गया, या तो राफे ने कोई मैसेज पढ़ लिया है या राफे को सवाल देखकर जो है वो काफ़ी हंसी आ गई। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x is equal to, ठीक है, अब इस फॉर्मूले को हम साथ साथ लेके आना शुरू करते हैं। लैम्डा टी एक्स, सही लिख रहा हूँ यार मैं, लैम्डा टी एक्स ई माइनस लैम्डा टी ओवर। बाय द वे मैंने भी पीछे स्लाइड खोली हुई है, ऐसा नहीं है कि मुझे फार्मूला याद हुआ है, मैंने भी पीछे स्लाइड खोल के लिख रहा हूँ। आई एम नॉट डूइंग सम मैजिक दिस टाइम। लोग समझे कि मुझे याद फार्मूले रटे में वाले। आई एम अ ह्यूमन बीइंग टू गाइस, आई एम अ ह्यूमन बीइंग टू। अच्छा, अब वैल्यूज पुट करना शुरू करते हैं ताकि थोड़ा हमारा काम तो थोड़ा आसान हो यार। लैम्डा की जगह वैल्यू आ जाएगी 2.3, टी जो है हमारा है 2, ठीक है, और यहाँ पे हमारा आ जाएगा 3 क्योंकि x है। ई माइनस लैम्डा की जगह आ जाएगा -3 और t जो है t की जगह आ जाएगा अगेन, सॉरी लैम्डा है ना, ये लैम्डा तो 2.3 है यहाँ पे, 2.3 इंटू और साथ नीचे आ जाएगा 6 फैक्टोरियल, सॉरी 3 फैक्टोरियल जो कि 6 बन जाएगा, एंड विच विल कम आउट टू 0.163। फॉर्मूला सबसे पहले आपने जो चीज़ ढूंढनी है इसके अंदर, द थिंग टू लुक फॉर इट्स द लैम्डा थिंग, you need to find for this thing. पहले आप लैम्डा ढूंढो इसके अंदर, लैम्डा नजर आ गया, फिर ढूंढो टाइम क्या है, टाइम यहाँ पे ये गिवन है, और फिर आगे ढूंढो इसमें एक्स क्या है, ठीक है। यू नीड टू फाइंड फॉर 3 थिंग्स। इस पॉइजन को करने के लिए 3 चीजों को ढूंढना, जब ये सवाल आपके सामने आ रहा हो, 3 चीजों को। नंबर 1 लैम्डा, अगेन ये स्लाइड में नहीं लिखा हुआ मेरी, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, रिकॉर्डिंग हो रही है, देख लेना ऐसे बात। नंबर 1 लैम्डा ढूंढो। नंबर 2 is you look for the time, and number 3 you look for x। ये 3 चीजें मिल गई हैं, फॉर्मूला आपके सामने है, अप्लाई इट ऑन दैट फॉर्मूला और you can do it। Lambda will be our random variable and t is our time variable. Does that make sense? Lambda is not the random variable, Adil. Hasan, I'll come to you. Lambda is not the random variable, balki lambda is the mean of the distribution. It's the mean of Poisson distribution. Mean and variance of the Poisson distribution. यानी यहाँ पे मुझे बोल रहा है 2.3 रेडियो पर डिके, तो ये और बोल रहा है कि पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करता है, लेकिन उसका लैम्डा मिल गया, उसका पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, उसकी मीन क्या है। हसन फिर जाएंगे तरफ। Sir, I was just wondering about a possibility. Is it possible that we can arrange a guest lecture maybe from a certain suitable human resource
जिसमें हमें ये फॉर्मूला और यू डोंट मेक इट कंपल्सरी, लेकिन ये है कि हम जो अटेंड करना चाहे तो उनके लिए ये हो कि ये फार्मूला और इनकी डेरिवेशंस जो है वो हम अगर कवर करना यार चाहें, भाई इज ये इट देख पॉसिबल? ले ये देख ले, मैंने मुझे लेक्चर पढ़ कंप्लीट करने दो, मैं फिर इस पर बात करता हूँ। इट्स अ वेरी गुड थिंग। लेट मी सर द प्रॉब्लम इज, सर let पता है me क्या मसला let ये me है let ना, me let me let me share some हम resource हमारा let me share some राइट resource और मैं फिर उस पे देखता हूँ राइट if I find some good person who can make this who can honor my request, I'll definitely ask him कि यार the process पे या फिर मैं share कर लेंगे, लेकिन let me look over सर, इट विल बी वंडरफुल सर, ये बहुत जबरदस्त है। Zen सर मुझे ये लेमडा और एक्स में जरा दोबारा से बता सकते हैं इनमें मेन फर्क क्या है? lambda जो लेमडा है ना टी और एक्स है ना, तो लेमडा और lambda जो एक्स है ना में lambda जो है इसकी एवरेज है, ठीक है, lambda इज द एवरेज, ठीक है, ठीक है। you need to find for the lambda thing, ठीक है, lambda की एवरेज क्या है, एवरेज ऑफ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, ठीक है। दूसरा जो है, दूसरी चीज के अंदर नंबर ऑफ डिकेज विद फॉलो अप पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। अब फिर दूसरा जो एक्स है ना आपका, एक्स बेसिकली है कि यहाँ पे देयर आर 3 एग्जैक्टली रेडियोएक्टिव डिकेज, कि लैम्डा तो बता रहे कि ऑन एवरेज क्या हो रहा है, यू वांट टू नो द एग्जैक्ट नंबर। ठीक है सर, यानी लेमडा एवरेज बताएगा और जो एक्स हाँ, है वो एग्जैक्ट नंबर बताएगा। एग्जैक्ट नंबर बता रहे हैं, ठीक है। ठीक है। इसके भी टेबल्स होते हैं, जैसे हमने बाइनोमियल के देखे थे ना, इसके भी टेबल्स होते हैं, ठीक है। ये सवाल मैंने यहाँ पे सॉल्व किया वैसे, ठीक है। अच्छा जी, इसमें ना इस चीज़ में मैं दोबारा आता हूँ, ये एक्सेल प्लॉटिंग के ऊपर, इसको मैं मेरा स्टेटा एक्सेल में हम लोग दोबारा यूज़ करते हैं और इस पे हम आते हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट देयर आर नो मोर देन 3 रेडियोएक्टिव डिकेज, ठीक है। अगर मैं आपसे बोलूँगा देयर आर नो मोर देन 3 रेडियोएक्टिव डिकेज, उसमें आप लोग करोगे ये, उसमें आप लोग ये फार्मूला लेके आ जाओगे, उसमें आप लोग पी एक्स इज इक्वल टू 0, पी एक्स इज इक्वल टू 1 और उसको सब प्लस कर दोगे उन सारे फार्मूलाज को। इसका पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का भी एक टेबल होता है, तो आप वहाँ से भी इसकी क्यूमुलेटिव आप भी निकाल सकते हो, यू कैन गेट दिस क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन। तो वहाँ पे ये चीज़ हमारे पास अवेलेबल है। और बाइनोमियल में और पॉइजन में एक रिलेशनशिप भी है। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है ना, बहुत छोटी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए होता है। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन जो होती है ना, वो बहुत छोटी, यानी 15 हो गई, 20 हो गई, आपने बाइनोमियल रन कर दिया। लेकिन अगर बाइनोमियल बहुत लार्ज हो जाए ना, इतना लार्ज कि यानी आपका एन इन्फिनिटी, यानी आपका सैंपल, अभी आपने ट्रायल्स आपने किए थे 20, लेकिन इफ एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ना एंड पी गेट्स स्मॉलर, दो चीज़ होनी चाहिए, इफ एन अप्रोचेस इन्फिनिटी and your probability of success gets smaller, then your binomial will evolve into Poisson distribution. वो जाके ना बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल देखना, उसने ना बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल सिर्फ 30 तक वो दिया हुआ है, जो मैंने वहाँ पे अपलोड किया LMS पर। किसी ने मुझसे ये नहीं पूछा था कि वो 40 से 50 क्यों नहीं है, 60 क्यों नहीं है। उसकी वजह बेसिकली है कि जितना वो नंबर बड़ा होता जाता है ना, प्रोबेबिलिटी छोटी होती जाती है और वो बाइनोमियल से पॉइजन में चला जाता है, वो चीज़ जो होती है। बाय द वे, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन को निकालना बहुत मुश्किल है, यानी पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन इज वन ऑफ द मोस्ट रेयर डिस्ट्रीब्यूशन। आप किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन देके पॉइजन नहीं निकाल सकते। आई एम जस्ट टेलिंग यू दिस फॉर योर ओन नॉलेज। जितने भी डिस्ट्रीब्यूशन आप देखती हो ना, दीज आर अवर अप्रोक्सीमेशंस। यहाँ पे अप्रोक्सीमेट करते हैं कि यार ये बाइनोमियल है, ये नॉर्मल है, ये पॉइजन है। पॉइजन के बारे में तो बहुत कहते हैं कि मिलती नहीं है, लेकिन पॉइजन को फिर भी हम लोग जो है ना यूज इस तरह से करते हैं, इस तरह से पॉइजन एस्टिमेशन के लिए करते हैं। बिफोर आई टेक हसन्स क्वेश्चन, आई वांट टू शो यू समथिंग ऑन स्टेटा। स्टेटा में इस फार्मूला को हम यूज़ करते हैं, जो हमने फार्मूला निकाले ना हमने एक्स, ये पाई 3 वाला, इसको हम स्टेटा में लेके चलते हैं। आई नीड वन ऑफ यू हेल्प। राफे, ये फार्मूला आपने लिखा हुआ है आपने? राफे, आपने फार्मूला लिखा हुआ है, ये वाला फार्मूला? ये नहीं सर, मैं लिख लेता हूँ, वे कहते कोई हैं तो। एक स्क्रीनशॉट लेके कोई रख ले, कोई भी स्क्रीनशॉट लेके रख ले। व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज आई एम गोइंग टू क्रिएट एन एक्सेल सर शीट। रख लिया। ठीक है, आई एम गोइंग टू क्रिएट एन एक्सेल शीट, ठीक है। उस एक्सेल शीट पे ना हम लोग उस फार्मूला को लेके जाएंगे एंड वी विल ड्रॉ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉइजन। लेट्स ड्रॉ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉइजन ऑन आवर ओन ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। Let me clear the drawings. Stop this thing. क्योंकि ना ये चीज़ें तब तक हमें ना समझ नहीं आएंगे जब तक हम इन चीज़ों को ना वो प्रॉपर हम इसको यूज़ नहीं करेंगे। गाइस, ये हमारा x है, x हमारा 1 2 3 यहाँ से यहाँ और यहाँ 35, ये यहाँ तक हमारा ना x जाएगा। अब हम क्या करते हैं, हम पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन निकालने जा रहे हैं।
पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमें क्या करना है, हमें लैम्डा पता होना चाहिए। हमारा लैम्डा क्या है, हमारा लैम्डा है जनाब इट्स 2. हमारा टी क्या है, हमारा टी भी हमने इसमें भी कांस्टेंट रखा होगा, हमने टी हमारा कहा हुआ है इस 2। आज डेटा से एक्सेल पे शिफ्ट हो गया, बदलता है रंग आसमान कैसे कैसे। अच्छा जी, प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी की अब आगे इसमें प्रोबेबिलिटी लैम्डा क्या है हमारा, लैम्डा है हमारा 2.3 इंटू 2 की पावर क्या है, की पावर है जनाब x, मल्टीप्लाई करते हैं इसे। वो नंबर क्या था 2 पॉइंट, नेचुरल लॉग नंबर क्या होता है जनाब 2.71, 2.71। Yes, sir. 7183, sir. थैंक यू हसन, 2.71 83, I guess, sir. बस ठीक है, 2.71 ठीक है, बस 2.7 में ले लेते हैं फिलहाल अभी, जस्ट फॉर द सेक ऑफ दिस क्लास, माइनस लैम्डा इनटू, और साथ इस पूरे नंबर को हमें डिवाइड करना है, वी नीड टू डिवाइड दिस होल नंबर बाय फैक्टोरियल ऑफ दिस नंबर। आई एम जस्ट ट्राइंग टू मेक यू गाइस विजुअलाइज कि ना यार नंबर कैसे निकल रहा है। स्टेटा में चले, नाउ लेट्स गो टू स्टेटा। इस फाइल को सेव करते हैं। नाउ दिस इज अ क्विज प्रैक्टिस फॉर ऑल ऑफ यू, you want the quiz practice, so now we will give you the quiz practice. Let me save this thing on my somewhere that I can save. चलो Dropbox में फिलहाल मैं सेव कर देता हूँ इसे अपने desktop. Poison. Now let me open my data. How to import the file? File import कैसे करूँगा? क्विज शुरू हो गया आप लोगों को। सर फाइल पे जाएं, वहाँ पे इंपोर्ट की ऑप्शन होती है। फाइल पे जाएं, इंपोर्ट की ऑप्शन। यस सर। Yeah guys, this is what I Excel need. sheet पे। I need answers. I don't know what to do. क्या करूं, ऐसे इंपोर्ट कर लूं मैं? Import first row as variables, sir. कंट्रोल फर्स्ट रो एज वेरिएबल, ठीक है। नाउ क्या हिस्टोग्राम कैसे बनाऊंगा मैं, व्हाट्स द कमांड? सर हिस्टोग्राम ही थी आई गेस। हिस्टोग्राम, थैंक यू सर, हिस्टोग्राम एंड प्रोबेबिलिटी। ये आपके पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, तो थोड़े बिन बढ़ा देते हैं। सर ये बिन क्या चीज बता रही है? बिन इंटरवल्स बताता है, बिन जो होता है वो ओके इंटरवल्स बताता है। अभी यहाँ पे मेरा स्टेटा करते हैं, इसके ऊपर बड़ा टाइम ले रहा है लेकिन यू कैन ट्राई दिस इन योर ऑन फ्री टाइम, और आप देख सकते हो कि इस तरह से इसमें लाइंस कैसे बन रही है। एक्सेल के अंदर भी हम इसको कम देखना चाहें तो एक्सेल के अंदर वी कैन जस्ट लुक एट ओवर हियर एंड वी इनसाइट में जाकर देयर इज एन ऑप्शन फॉर दिस। तो दिस इज टेलिंग मी द पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन इंक्रीज करता है और फिर डिक्रीज हो जाता है। दिस इज द पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा सर, अगर इसे इंटरप्रेट करना हो, हमारे एक्स एक्सेस पे तो टाइम है, एक्स एक्सिस पे टाइम नहीं है, सिर्फ- एक्स एक्सिस पे टाइम्स नहीं है। एक्सिस में हमारे ये अच्छा, है कि वो प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली 3 रेडियो एक्टिव डिकेज, 4 रेडियो एक्टिव डिकेज, 5 रेडियो एक्टिव डिकेज। तो बता रहा है कि 3 रेडियो एक्टिव डिकेज की प्रोबेबिलिटी यहाँ पे क्या होगी, 4 की क्या होगी, 5 की क्या होगी। दिस इज व्हाट इज टेलिंग। तो द पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, दिस इज टेलिंग द प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी आपकी यहाँ पर है वाई एक्सिस पे।
और एक्स एक्सिस पे आपका वो है, आपका लेवल है कि आपका जो लेवल यहाँ पे वो किस तरह से आ रहा है, किस तरह से होगा। तो यहाँ पे हमने प्रोबेबिलिटी हमने कंप्यूट की और हमने उससे बताया कि जनाब ये प्रोबेबिलिटी ऐसे है, ये प्रोबेबिलिटी पहले इंक्रीज कर रही है, जैसे आप एग्जैक्टली कह रहे हो कि इतने टाइम में। तो देखो सवाल बेसिकली क्या है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द रेडियोएक्टिव डिकेज देयर एग्जैक्टली 3 रेडियोएक्टिव डिकेज इन दैट गिवन टाइम। जो टाइम है, जो 2 सेकंड का टाइम, जो हमने 2 सेकंड बोला है, 2 सेकंड में 3 रेडियोएक्टिव डिकेज की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, 10 की, 12 की, 20 की, वो कम होती जाती है, यानी इतने जल्दी वो डिके नहीं करेगा उस टाइम पे। ठीक है, तो इस तरह से वो सवाल हमने उसमें सेट किया हुआ है हमने। ठीक है, इसमें हमने ये चीज़ हमने सेट की है हमने कि हम रेडियो एक्टिव डिकेज को हम उसमें हम चेक करते हैं। तो guys, I guess that's it for today. Let me stop the जी नबिया। Sir, मेरा एक concern था, can I stay back after class and just Okay. discuss that with you? ओके, अच्छा, तो then questions related to this Excel thing नहीं सर, वो क्विज से रिलेटेड था कुछ इसलिए रिलेटेड कि है। अच्छा बस ठीक है, लेट मी स्टॉप द स्क्रीन शेयर एंड स्टॉप द रिकॉर्डिंग। सर आई थिंक क्विज का अगर आप थोड़ा सा